ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत मनोहर दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद आलेखन संकलन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जहाँ से कल हमने विराम लिया था, वहीं से हम आज आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से आपको स्मरण होगा कि हम कल श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्यकालीन लीलाओं के विषय में देखने के पश्चात युवा अवस्था में जैसे ही कैशोर अवस्था में जैसे ही प्रविष्ट हुए और उस समय जो उन्होंने केशव काश्मीरी को पराजित किया और तत्पश्चात उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया। और उस संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के द्वारा किस प्रकार चांद काजी को पराजित किया गया और संकीर्तन आंदोलन को प्रस्थापित किया नवद्वीप में, तथा ये नियम बनवाया कि अब से ये संकीर्तन यज्ञ जो है,
संकीर्तन यज्ञ उसे कभी कोई नहीं रोकेगा। तो उनकी सब दिव्य लीलाओं के विषय में कल हमने काफ़ी विस्तार से देखा, प्रभुपाद जी ने परिचय दिया, और आज आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप सब देखिए। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सब? किसी का प्रतिभाव नहीं दिख रहा है मुझे, हाथ ऊपर करके दिखाइए तो पता चलेगा कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। जी, केवल अपने मन में हाँ बोलने से यहाँ सुना ही नहीं देगा, इसीलिए। तो इस घटना के बाद महाप्रभु ने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। तो चांद काजी को पराजित करने के बाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया महाप्रभु ने। और जैसे यहाँ बताया, इस घटना के बाद महाप्रभु ने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे। जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। तो यदि कोई इसका विरोध करता, इस युग धर्म का, तो उसको अत्यंत प्रताड़ित होना पड़ता और पराजित हो जाता। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय, जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंडवश कोढ़ से ग्रसित हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। तो किसी ने विरोध किया और क्या उसका परिणाम हुआ, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया कि चापल और गोपाल नाम के दो ब्राह्मण जो महाप्रभु के मामा लगते थे, उन्होंने इस आंदोलन का या महाप्रभु का विरोध किया और उन्हें बहुत ज़बरदस्त कोढ़ का रोग हो गया, और तत्पश्चात उन्होंने पछतावा किया तो भगवान ने क्षमा किया और वे ठीक हो गए। अपने उपदेश के कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने केवल नाम लिए, किसी का भी परिचय नहीं दिया कि ये कौन है वास्तव में। तो हमने क्योंकि शुरुआत में ही कुछ कुछ परिचय दिए थे, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, तो जैसे ये ललिता विशाखा सखी के अवतार हैं, मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण है, जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। तो जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, वही सई कृष्ण, वही कृष्ण है, सई जगन्नाथ, वे ही जगन्नाथ है। तो तीनों एक ही तत्व है। तो इस बात का तो हमने बहुत पहले इसकी चर्चा तो की, परंतु यहाँ पर और नए नाम जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे नित्यानंद प्रभु, ठाकुर हरिदास। तो इनका परिचय प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, परंतु हम एक दो शब्द में बताएंगे कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम है।
बलराम जी स्वयं ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, क्योंकि हमने ये भी चर्चा की थी कि जितने कृष्ण लीला में है वो सबके सब गौर लीला यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए। तो हरिदास ठाकुर कौन है? तो ठाकुर हरिदास जो हैं वे ब्रह्मा जी के अवतार हैं और मुसलमान यवन खानदान में उत्पन्न हुए, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त हुए और इतना नाम जप करते थे प्रतिदिन कि उनका नाम ही हो गया नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। आप में से अधिकतर भक्त जानते हैं, लेकिन अगर जो नए हैं कोई, उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर ये थोड़ा सा परिचय, अल्प परिचय। तो सारा नवद्वीप, अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि अपने उपदेश कार्य के लिए वे द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे महाप्रभु। तो कहते थे कि एक एक द्वार पर जाओ और मांगो यही भिक्षा, यही भिक्षा, ये भिक्षा मांगो, क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हर एक द्वार पर जाओ और भिक्षा मांगो सबसे। कोई आटा लाएगा, दाल चावल ये वो, पैसे नहीं, हमें तो ये भिक्षा चाहिए कि आप कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करो। तो ये करने के लिए उन्होंने मंडलियां बनाई थी, टीम्स बनाई थी, ग्रुप्स बनाए थे महाप्रभु ने, और उसमें अग्रणी जो थे लीडर्स वे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर थे। तो ये जाते थे सारे नवद्वीप में। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। तो अब यहाँ और दो नए नाम हैं। तो उनका संकीर्तन आंदोलन, यहाँ एक और विशेष शब्द है अनुप्राणित। तो नवद्वीप जो है संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था, यानी कि उसके अंदर प्राण प्रकट हुए। इस संकीर्तन आंदोलन से उन्होंने जैसे प्राण संचारित किए निर्जीव वस्तु में, ऐसे संकीर्तन आंदोलन फैला करके उन्होंने पूरे नवद्वीप को जागृत कर दिया। और उनका मुख्य कार्यालय क्या था? उनका जो हेड क्वार्टर, मुख्य कार्यालय, हेड ऑफिस, जहाँ पर वे बैठते थे, ज़्यादातर समय बिताते, तो वो था, दो प्रमुख गृहस्थ थे उनके टीम में, और वे थे, अब जो नित्यानंद प्रभु हैं तब तक तो गृहस्थ नहीं थे, तब तक वे सन्यासी थे वैसे तो अवधूत थे नित्यानंद प्रभु। बाद में फिर उनकी शादी हुई, लेकिन हरिदास ठाकुर तो अखंड ब्रह्मचारी थे, तो वे भी शादीशुदा। लेकिन श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु ये दोनों गृहस्थ थे, और उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के समान उम्र थी इनकी, बहुत इनसे बड़े थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन ये फिर भी इनकी टीम में थे, क्योंकि जानते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य बच्चा या कोई सामान्य भक्त नहीं है, स्वयं भगवान है। शास्त्रों को जानते थे, बहुत उत्तम थे, इसलिए जानते थे, और ये भी हम जान पाएंगे। तो ये 5 और एक 6 हो गए, तो उसमें एक और नाम आगे जाकर के सम्मिलित होगा, श्री गदाधर पंडित का। तो ये पंच तत्व कहलाते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, इस तरफ श्रील गदाधर पंडित, श्रील और श्रीवास आचार्य। तो ये पंच तत्व, ये 5 जो है, वे स्वयं इसमें से भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण, नित्यानंद प्रभु भगवान का पहला विस्तार, श्री अद्वैत आचार्य भगवान का पहला अवतार। वे अद्वैत आचार्य कौन है? यहाँ जिसका नाम है श्री अद्वैत प्रभु, वे अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु, नारायण स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित अवतार है। तथा इस तरफ गदाधर पंडित जो हैं वे स्वयं राधा रानी है, और श्रीवास आचार्य जो यहाँ लिखा है श्रीवास ठाकुर, वे और कोई नहीं
परंतु नारद मुनि के अवतार हैं। तो इस प्रकार भगवान, उनका विस्तार, उनका अवतार, उनकी शक्ति और प्रमुख जीव तत्व यानी कि शक्ति संचारित जीव तत्व जैसे कि श्रील नारद मुनि, ऐसे पंच तत्व के साथ प्रमुख, तथा उनके साथ फिर हरिदास ठाकुर और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और अनेक महत्वपूर्ण जो कृष्ण लीला में बहुत महत्वपूर्ण रोल करते थे, वो सब थे। तो हम प्रयास करते हैं यहाँ पर उसको दिखाने के लिए। 37 हो गया ये। हाँ, ये रहा, ये पंच तत्व, ये चित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य में, उनकी दाहिनी साइड श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी दाहिनी साइड। ओह, यहाँ अच्छा इसमें उल्टा, ये पता नहीं कैसे है, लेकिन ये चित्र बहुत ही पुराना है, तो शायद लगता है पेंटिंग में गलती की है पेंटर ने। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये खैर जैसे आम तौर पर जैसे होता है अरेंजमेंट, ऐसे नहीं है, इसमें उल्टी अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। तो ये वास्तव में शायद ये हो सकता है कि इसकी मिरर इमेज छप गई हो। वास्तव में जैसे ऐसे हो जाता है ना, मिरर आपकी सेल्फी में जैसे होता है, वैसे ये उल्टा छप गया हो चित्र। तो इनकी इस साइड पर, जो वास्तव में इस साइड होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु हैं, फिर अद्वैत आचार्य जो इधर होने चाहिए, तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु, फिर गदाधर पंडित जो इनकी लेफ्ट साइड होने चाहिए, और श्रीवास आचार्य। और फिर एक और बात है कि यहाँ श्रीवास आचार्य को काफ़ी नवयुवान, जैसे नव यौवन में दिखाया, परंतु वास्तव में अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर की उम्र लगभग एक बराबर होगी। तो ये दोनों प्रौढ़ हैं, परंतु भगवान की लीला में ये दोनों उनके अनुयायी है, उनको फॉलो करते। तो अब सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था, और मुख्य रूप से इनके कार्यालय श्रीवास ठाकुर का घर तथा अद्वैत प्रभु के घर में था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, हेड ब्राह्मण जाति के, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। अच्छा, ब्राह्मण जाति के मुखिया भी थे और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के समर्थक थे, उनको सपोर्ट करते थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जैसे हमने निवेदन किया, श्रील अद्वैत आचार्य स्वयं नारायण तथा महाविष्णु के सम्मिलित अवतार हैं, और उन्होंने देखा कि अब इस युग में, जैसे आगे बताएंगे प्रभुपाद जी, अब भगवान के अवतरण की आवश्यकता है। वे स्वयं भी भगवान हैं, स्वयं विष्णु तत्व है, परंतु फिर भी स्वयं कृष्ण आए और पूरे संसार को भक्ति सिखाए, तो उसके जैसा कुछ नहीं होगा। ये सोच करके उन्होंने भगवान का आह्वान किया। तो यहाँ बताएंगे कैसे आह्वान किया, हम पढ़ते हैं। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की, और वे गंगाजल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा सारा मानव समाज भौतिकता में डूबा हुआ है, आज की तो बात ही मत करिए, ये 550-600 वर्ष पूर्व की बात है जब भौतिकता में डूब गया था समाज, तो आज तो क्या कहे। आज होते शायद तो अद्वैत आचार्य तो सब बंद करके पोटली डाल के निकल ही जाते, बोले ये तो होपलेस केस है पूरा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो
भौतिकता की चरम सीमा पार हो गई है, तो आशा छोड़ देते, इसलिए प्रभुपाद को आना पड़ा। प्रभुपाद जी ही कर पाते तो प्रभुपाद जी आए और करके दिखाया। और कौन कर सकता था ऐसा चमत्कार, ऐसे भौतिक जीवन संसार में। तो खैर उन्होंने अपने उस लेवल के अनुसार उन्होंने सोचा नहीं, अभी स्वयं ठाकुर जी की ज़रूरत है। तो जो मानव जाति के भौतिक अस्तित्व को तीनों प्रकार के संताप से बचाने का एकमात्र साधन है, तो क्या है वो साधन? वो है भक्ति, जो भक्ति से विहीन है। लिखा है कार्यकलापों से भरे हैं भौतिक कार्य और भक्ति से विहीन है। तो वो भक्ति जो है, भक्ति ही मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है। त्रिविध ताप, तीन प्रकार के संताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। तो ये तीन प्रकार के संताप बताए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगा, आगे कहीं ना कहीं भागवत में इनकी चर्चा आएगी, तब विस्तार से समझाएंगे, प्रभुपाद जी ही समझाएंगे। तो हम केवल इतना परिचय देते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, ये तीन प्रकार के संताप, त्रिविध ताप से बचाने का एकमात्र साधन है भक्ति। तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अहेतुकी दयावश, अहेतुकी, जिसका कोई हेतु नहीं, एक्सचेंज कोई बिजनेस नहीं, तू मुझे ये दे मैं तुझे वो दूंगा, तो अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सामने ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा कोई उनका उद्देश्य, कोई भाव नहीं था, कुछ लेन देन का भाव नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं किसी से, केवल करुणावश, दयावश उन्होंने, क्योंकि स्वयं भी तो भगवान ही है, उन्होंने भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की। कोई पूछ सकता है भगवान ने भगवान को अवतरित होने की प्रार्थना क्यों की? क्योंकि जैसे भागवत में कहा है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अलग अलग अवतार भगवान के अलग अलग शक्ति संपन्न हैं, अलग अलग उनमें कलाएं हैं, उनमें अलग अलग डिग्री है। तो अगर मान लेते हैं 16 कला, 64 गुण और 6 ऐश्वर्यों की बात करें, तो जैसे विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। यानी कि भगवान किसे कहते हैं? जिसमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, जिसमें 64 गुण पूरे हो और 16 कला हो। तो केवल कृष्ण में ये सब कुछ परिपूर्ण है। नारायण में भी 60 गुण हैं। फिर अलग अलग जैसे जैसे अवतार है भगवान के, उनमें अलग अलग कलाएं हैं कि श्री रामचंद्र में 14 कला है, कृष्ण में 16 है, और नरसिंह वामन आदि, तो सब में अलग अलग कलाएं, अलग अलग गुण, लेकिन पूर्ण मात्रा में जिसमें हो वही स्वयं भगवान है, पूर्ण भगवान है, जिसमें से दूसरे भगवान प्रकट होते हैं। तो वो कृष्ण है। और इसलिए ये श्रीमन अद्वैत आचार्य प्रभु ने उनका आह्वान किया। कैसे आह्वान किया यहाँ वर्णन नहीं है, परंतु गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल का उपयोग उन्होंने अपने शालिग्राम जी की सेवा के लिए किया। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा की और शालिग्राम पर तुलसी, गंगा जल, ये दोनों प्रतिदिन चढ़ाते रहे, उनको प्रार्थना करते रहे, और ठाकुर जी ने उनकी विनती स्वीकार की। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। महाप्रभु ने आदेश किया था कि सब अपना जो नियम है वो पूर्ण करना। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। तो अपने दैनिक कार्य में, रेगुलर ड्यूटी जो उनके प्रीचिंग मिशन था,
प्रीचिंग कार्य, तो उसमें निकल पड़े दोनों, अद्वैत आचार्य और क्षमा करिए श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील नित्यानंद प्रभु। सड़क पर जा रहे थे, सोच रहे थे आज कहाँ प्रचार करेंगे, और सामने एक भीड़ देखी और बहुत ही शोर मचा रहे थे सब। राहगीरों से पूछने पर पता चला कि जगाई तथा मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे थे। राहगीरों से सबसे पूछा, ये क्यों भाई, ये हल्ला क्या मच रहा है? तो उन्होंने कहा, जगाई मधाई नाम के दो भाई जो हैं शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए। तो उनको ये भी बताया भीड़ में लोगों ने, अरे ये दोनों तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, लेकिन कुसंग प्राप्त करके इतने बिगड़ गए हैं कि सबसे अधिक पतित हो गए। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षक, व्याभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। हमारे आचार्यों से मैंने सुना है, सीनियर भक्तों से कहना चाहिए, किसी सीनियर भक्त से सुना था हमने बहुत वर्षों पूर्व कि ये जगाई मधाई, ऐसा आचार्य बताते हैं कि ये जगाई मधाई जो हैं इतने अधिक पापी थे, ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों के अगर पापों को मिलाया जाए तो इससे पहले जितने भी असुर हुए उन सबके पाप मिलाने के बाद भी जगाई मधाई के पाप के बराबर नहीं होंगे, इतने भयानक पापी थे। तो अब क्या क्या करते होंगे आप तो कल्पना कर सकते हैं बस केवल। तो ये यहाँ पर एक रूपरेखा दी हुई है, एक सारांश दिया है कि वे शराब पीते थे, मांस भक्षण, व्यभिचार करते थे, डाकू थे और सारे पाप करते थे। लेकिन कहीं पर आचार्यों ने ये भी कहा है कि कभी वैष्णवों का अपराध नहीं करते थे किसी तरह से, बस एक बार हो गया और वो भी नित्यानंद प्रभु का अपराध, और उसका क्या परिणाम हुआ वो अभी पता चल जाएगा। अन्यथा वे किसी तरह वैष्णव अपराध से बचते थे। अब वो भी एक आश्चर्य की बात है, शायद ब्राह्मण होने के नाते, जैसे अजामिल में भी ऐसे ही था। जो अजामिल की कथा आगे आएगी भागवत में, आप लोगों ने अगर सुना हो तो अजामिल भी थे ब्राह्मण, परंतु फिर ऐसे ही हो गए जगाई मधाई की तरह। लेकिन वे ब्राह्मणों का आदर करते थे, भक्तों का विशेष रूप से। तो श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। सोच देखा, पहले सुना, फिर थोड़ा सा मंथन किया, मनोमंथन, और फिर सोचा ये इसका सबसे पहले उद्धार करते हैं। सबसे पहला उद्धार ये दोनों असुरों का करते हैं। अच्छा, क्यों इनका पहले उद्धार करने के लिए सोचा? तो इन्होंने निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप पूर्ण जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। ऐसे ही महाप्रभु का नाम अच्छा तो था ही, सब लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा करते थे, अच्छा ही कार्य कर रहे थे, संकीर्तन आंदोलन फैला रहे थे सब जगह, सबको आनंद दे रहे थे, भगवान स्वयं दे रहे थे नाम के रूप में, और उद्धार कर रहे थे सबका। तो यदि इतने बड़े असुर, जो उस समय नवद्वीप के सबसे महान असुर माने जाते हैं, नवद्वीप क्या शायद धरती पर नहीं होंगे ऐसे, तो उन दोनों को यदि भक्त बना दिया जाए, नित्यानंद प्रभु ने सोचा, तब क्या होगा? तो जैसे ऐसा प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक परिवार हो, उसमें 4-5 बच्चे हो, उसमें सबसे शरारती बच्चा जो हो, सबसे जो विकृत बच्चा हो,
यदि माता पिता सोचते हैं कि अगर इसको कंट्रोल में ले लेंगे तो बाकी के जो बच्चे हैं वो इसको देखकर अपने आप सुधर जाएंगे और समझ जाएंगे कि अरे माता पिता की शक्ति तो ज़बरदस्त है, इतने भयानक बच्चे को कंट्रोल में कर लिया। तो इसी प्रकार उन नित्यानंद प्रभु ने यही सोचा कि यदि इन दोनों को कंट्रोल कर लेंगे तो जितने बाकी के असुर हैं वो अपने आप झुक जाएंगे। वो सोचेंगे अरे बाप रे, इन दोनों को कंट्रोल कर लिया तो चलो हम भी इनकी शरण में चले जाते हैं, या तो अपना पाप कर्म जो है करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, या तो इनकी तरह शरण में चले जाएंगे। तो ये सोच, और फिर ऐसा होने पर पूरे नवद्वीप में महाप्रभु की जय जयकार होगी। तो महाप्रभु की जय जयकार कराने के लिए और अधिक महिमा मंडित करने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने ये प्लान बनाया। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहाँ गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। सीधे पहुँच गए उन दोनों असुरों के पास और कहा, बोलो हरि हरि हरि, बोलो बोलो हरि हरि। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। आग बबूला होना ये हिंदी मुहावरा है, कहावत। आग बबूला होना यानी बहुत ही अधिक आग की तरह क्रोधित हो जाना, जैसे आग के कारण जो एकदम उबलता है वैसा हो जाना, गर्म। तो ये दोनों नशे की हालत में थे और इनको कोई आके बोल रहा है आप भगवान का नाम लो, तो एकदम क्रोधित हो गए और नित्यानंद प्रभु को गालियां देने लगे। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। इन दोनों भाइयों ने दोनों को बहुत भगाया वास्तव में। आगे आगे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं, पीछे ये दोनों भाग रहे हैं। अभी रुको, अभी दिखाते हैं, आओ रुको। और भगाया पूरे नवद्वीप में बहुत दूर तक इनका पीछा किया। बच गए, दोनों निकल गए वहाँ से। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। पहली बात तो ये कि रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत ही आवश्यक होता है हर एक प्लान में, हर एक प्रचार में विशेष रूप से रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे भक्ति वृक्ष में भी हम वीकली रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या क्या हुआ है, कितने लोग कितना क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, तथा आप लोगों से निवेदन भी करते हैं जो प्रचार करते हैं कि आप रिपोर्ट्स भेजिए, तभी पता चलेगा क्या प्रोग्रेस हुआ। तो महाप्रभु संध्या में सभी से रिपोर्ट प्राप्त करते थे कि बताइए क्या प्रोग्रेस है, कहाँ कहाँ प्रचार किया है, क्या क्या हुआ। तो शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत हुई तो महाप्रभु को ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर ने ऐसे दो मूर्खों को उद्धार करने का प्रयत्न किया, क्योंकि जानते थे कि सफल तो नहीं हो पाए, रिपोर्ट तो मिला, और लेकिन प्रयास किया, ये देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो ऐसे तो बलराम जी हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। लेकिन बलराम जी के रूप में नित्यानंद प्रभु का भाव बिल्कुल अलग है। वे बस मार धाड़ काट और फेंक, बस ऐसे मूड में बलराम जी रहते हैं। क्या है, दया है तो बस ख़त्म करो, फिनिश करो, यही मेरी दया है, ऐसे मूड में थे बलराम जी। लक्ष्मण के भाव में भी वही मूड था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के भाव में, उस अवतरण में उनका मूड बिल्कुल अलग रहा, इससे विपरीत रहा, एकदम ऑपोजिट, एकदम शांत। शायद राम अवतार में उन्होंने देखा होगा राम जी को बहुत
तो उन्होंने सोचा कि हम भी थोड़ा शांत हो जाए, ये तो मेरा मंथन, मेरी मनोकल्पना है, मनोधारणा। और नित्यानंद प्रभु के रूप में एकदम शांत है, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं, आवेश में नहीं। तो दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को देखने गए, और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा, जो उनके मस्तक पर लगा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। तो अब वो तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन ये परिणाम भयानक आना ही था, क्योंकि ये तो महान गुंडे थे। तो दोनों में से एक ने जो शराब पीकर, उस टाइम मिट्टी के बर्तन में शराब पीते थे, अभी बोतल में पीते होंगे या ग्लास में, जो भी। तो वो मिट्टी का बर्तन जो है शराब का, वो पड़ा हुआ था, उसमें से एक टुकड़ा मिट्टी का, वो बर्तन का, उनको मारा, सर पर लग गया और खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। तो नित्यानंद प्रभु न डरे, न भागे वहाँ से, और न क्रोधित हुए, और न उन पर आक्रमण किया, बल्कि बिल्कुल शांत भाव से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे मार दिया तो क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है, तुम एक बार भगवान का पावन नाम, उसका उच्चारण करो, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी अधिक शक्ति है। गोविंद नाम दाने न दग्धो यस्यति भस्मताम। शास्त्र कहते हैं कि गोविंद का नाम एक बार ले लिया तो इतने अनंत कोटि जन्मों के पाप जो किए होंगे, वो सारे पाप एक ही बार में भस्म हो जाएंगे। इतना तो पाप करना ही संभव नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि जितना भगवान का नाम लेने से भस्म हो जाता है, यानी आप जन्मों जन्मांतर पाप करो, लेकिन एक बार प्रेम से भगवान का नाम ले लो तो वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। विश्वास हो ना हो, यही सत्य है, यही बिल्कुल सनातन सत्य है, और इस पर अनेकानेक श्लोक सुसज्जित है शास्त्रों में। तो आप वही बात यही जानते थे नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनको कहा कोई बात, तुमने बहुत पाप किया है, चलो एक बार भगवान का नाम ले लो। उन भाइयों में से एक जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ, और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। अब दोनों में से एक भाई जो जगाई और मधाई, उसमें से जो मधाई था, दोनों में से एक जगाई, हाँ जगाई, क्षमा कर, तो नित्यानंद प्रभु के आचरण से वो थोड़ा होश में होगा, या तो थोड़ा और अधिक संवेदनशील होगा। तो जगाई ने देखा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति इतना ऐसे नहीं कर सकता कि इतनी चोट लगी, ना रोया, ना कुछ नहीं, ना भागा, ना हम पर आक्रमण किया, ना, और बल्कि इतनी करुणा से हमें कह रहा है भगवान का नाम लो। तो उसका हृदय पिघल गया और वो नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिर गया और उसने कहा कि इसको क्षमा कर दीजिए मेरे भाई को। लेकिन मधाई जो है वो उसका मूड नहीं बदला था। तो जब मधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उसके चरणों पर गिरने के लिए विनती की। तो अब जगाई जो है वो फिर विनती करने लगा अपने भाई से, अरे भाई तुम पागल मत बनो, तुम इनके ऊपर प्रहार नहीं करना है, तुम भी इनके चरणों में गिर जाओ। लेकिन ये सब जब हो रहा था तब तक तो महाप्रभु तक खबर पहुंच गई। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। अब यहाँ पर प्रथम बार
भगवान अपनी भगवत्ता का संपूर्ण परिचय पब्लिक में दे देंगे कि हाँ, ये भले भक्त रूप में है लेकिन स्वयं भगवान है। तो इस बीच में नित्यानंद प्रभु को जो चोट लगी उसकी खबर पहुंच गई महाप्रभु तक, और महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए और तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ, भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तो भगवान इतने अधिक क्रोधित हो गए कि वो बस भूल गए कि क्या करना क्या नहीं, मुझे इस अवतरण में शस्त्र नहीं उठाना, किसी को मारना। बस नित्यानंद प्रभु इतने प्रिय हैं उनके कि वे सहन नहीं कर सके, सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया। सुदर्शन चक्र अप्रस्तुत हो गए और बस मारने ही वाले थे इन दोनों को। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे भगवान, आप क्यों भूल गए, कैसे विस्मरण हो गया आपको? आपने इस अवतरण में किसी का वध नहीं करने का, शस्त्र नहीं उठाने का ऐसे नियम लिए हैं। आप तो करुणा अवतार है, आप औदार्य अवतार है, आप सभी का उद्धार करने वाले हैं अपनी करुणा से, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। आप इस तरह से वध कर देंगे तो पूरा का पूरा आपका ये अवतार जो है वो तो विफल हो जाएगा। तो ये सब स्मरण करवाया भगवान को, और फिर उन्होंने ही इन दोनों को बचाया। तो कैसे? पहले तो भगवान का ये रूप जब देखा जगाए मधाई ने तो सारा होश ठिकाने आ गया, क्योंकि भगवान को देखकर नहीं, सुदर्शन चक्र को देखकर के समझ में आ गया कि ओ अब अपना दी एंड आ गया है। तो अब तो समझ में आएगी तो साक्षात भगवान है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्योंकि सुदर्शन चक्र कोई देवता भी धारण नहीं कर सकता। आपके वो गणेश पूजन में अवतार, वो जो गणेश चतुर्थी में गणेश जी को सब दे देते हैं, हाथ में उनका जो भी मन में, मुरली देते हैं, मोरपंख देते हैं, सुदर्शन चक्र देते हैं, त्रिशूल देते हैं, गदा देते हैं, ये देते हो, सब कुछ दे देते हैं। कभी कभी फुटबॉल भी देते हैं, कभी कभी। तात्पर्य वो ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है कि कौन क्या धारण करता है, तो शंख चक्र गदा पद्म ये तो भगवान नारायण या कृष्ण के, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण तो द्विभुज हैं, वो तो मुरलीधर है, परंतु जब आवश्यकता हो तो सुदर्शन चक्र बुला सकते हैं, क्योंकि मूल तो भगवान कृष्ण ही है। तो उन्होंने उनके ये रूप को देखा तो भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था, और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पतित के विलक्षण उदाहरण थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपका जो ये उद्देश्य है वो तो कलयुग के पतितों का उद्धार करना है। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार, आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए। और जगाई मधाई जैसे और श्रेष्ठ कौन मिलेंगे आपको उद्धार करने के लिए? बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया तो पूरा का पूरा दानव समाज, असुर समाज पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को कर दीजिए लीडर है। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रभुपाद जी का ये वाक्य बड़ा विलक्षण है। प्रभुपाद जी 60 वर्ष पूर्व, 60-65 वर्ष पूर्व उस समय के लोगों की बात कर रहे हैं, अब की तो क्या बात करें। इस युग की 90% जनता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 90% लोग उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों भाइयों के समान है। यानी कि प्रभुपाद जी कहते हैं तब तो 2 ही जगाई मदाई थे, अब तो जगाई मदाई के ढेर लगे हुए हैं।
सब जगह सिर्फ जगह ही मदाई है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। तो प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीचे होगी। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। कलौ शूद्र संभव, कलौ शूद्र संभव, कलयुग में अधिकतर या सबसे ज़्यादा सारे के सारे लोग शूद्र समान ही होंगे, शूद्र गुण वाले होंगे, यानी कि निम्नतर गुण जो नहीं करना चाहिए वो सब करेंगे। प्रायः कलयुग में सभी शूद्र होंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और एक 25 पैसे की दोरी रस्सी, ये क्या कहते हैं, जनेऊ लगा करके घूमते रहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ऐसे ब्राह्मणों को जब पूछा जाए शास्त्रों के विषय में, यकीन मानिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, कोई न वेद पाठी है न वो है, लेकिन नाम है चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ऐसे ऐसे नाम, लेकिन वेदों को तो कभी दूर से फोटो भी नहीं देखा है वेदों का ऐसे। और ब्राह्मण होने का गर्व लेकर घूमते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये है। अर्थ भी नहीं जानते ब्राह्मण कौन होता है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। जन्म से तो शूद्र ही जन्म लेता है, चाहे एक ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले वो शूद्र ही होता है। जन्म ना जायते शूद्र, ये सब आज के युग में कौन समझेगा। और अब तो खैर शायद 20-25 वर्ष पूर्व थोड़ा भी कुछ रह गया था, लेकिन अब तो शायद ब्राह्मण कुल के जन्मे लोगों को भी पता भी नहीं होगा कि वो ब्राह्मण है कि क्या है और ब्राह्मण होता क्या है। जनेऊ भी नहीं डालते होंगे अब तो शायद। तो यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। महाप्रभु की एक और विशेषता थी जो ब्रिटिशरों ने भी अपने आलेखन में लिखा था, कि वे समाज सुधारक थे और जातिवाद के विरोधी थे, ऐसा ब्रिटिशर्स लिखते थे। क्योंकि महाप्रभु जातिवाद के विरोधी नहीं थे, महाप्रभु जातिवाद का जो मूल स्रोत है उसके समर्थक थे, यानी स्वयं भगवान ने जो नियम रचा है वो उसका ही समर्थन करते थे। और भगवान ने क्या नियम रचा है ये तो कोई बहुत कम लोग जानते इस बात को, कि भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो 4 वर्ण हैं उसकी स्थापना कैसे होती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की मैंने रचना की है, कृष्ण कह रहे हैं। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर मैंने जाति की रचना की है, भगवान कृष्ण कहते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा कि जन्म के आधार पर, जन्म न जायते शूद्र, जन्म से तो शूद्र ही जन्मता है। कोई डॉक्टर का बेटा कभी जन्म से डॉक्टर हो ही नहीं सकता, उसको पूरी पढ़ाई फिर करनी पड़ेगी जो उसके पिताजी ने की है वो। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे जन्म सकता है, उसको भी तो वेद पाठ करना पड़ेगा ना, तभी तो वो ब्राह्मण होगा। केवल एक 25 पैसे का धागा डाल करके वो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा। और भगवान स्वयं कहते हैं गुण कर्म विभागश, उसके गुण और उसके कर्म यदि ब्राह्मण के होंगे तो ब्राह्मण है, उसके गुण और कर्म यदि क्षत्रिय के हुए तो क्षत्रिय है। तो इस तरह से जाति का विभाजन होता है और महाप्रभु भी वही करते थे, उसी का समर्थन करते थे। इसलिए उन्होंने कभी भेद नहीं किया कि कौन सी जाति का कौन क्या है। और वे जैसे वे यात्रा पर निकले थे तब संन्यास के बाद
तो एक निम्न कुल के जो भक्त थे उनके घर पर निवास करते थे, प्रसाद प्राप्त करने दूसरे भक्त के वहाँ जाते थे, तो निवास तक भी करते थे वो निम्न कुल में जन्मे भक्तों के वहाँ। कोई उनको, और फिर हरिदास ठाकुर को ही देखो, हरिदास ठाकुर तो यवन कुल में जन्मे मुसलमान थे, तो उनको तो इतना प्रेम करते थे महाप्रभु कि बस पूछो मत। और जब हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन की लीला समाप्त की तो महाप्रभु ने अपने हाथों में उनको ले जा करके जगन्नाथपुरी में उनकी समाधि बनाई, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से। कहने का तात्पर्य है कि ये महाप्रभु जो हैं उनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं था। जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब वे दोनों भाई भगवान के चरण कमल पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। तब उनकी अकल ठिकाने आ गई और पहले भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही केस जो आगे भागवत में हम देखेंगे कि दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का, जो बहुत उत्तम वैष्णव है, उनका अपराध कर दिया। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे पड़ गया। तो नारायण के पास गए, आपका सुदर्शन है पर मेरा सुदर्शन है लेकिन उसमें प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने पहले प्री प्रोग्राम्ड डिस्क, जैसे डिस्क आती है आपकी, तो प्री प्रोग्राम डिस्क है क्या, एक बार प्रोग्राम मैंने कर दिया कि यदि किसी वैष्णव का अपराध हो तो जो अपराधी है उसको फिनिश कर देना। और प्रोग्राम अब तो वो क्या है, निकल गया है ना, इजेक्ट हो गया, बुलेट निकल गई, फिर उसको कैसे पकड़ेंगे। तो अब तो सुदर्शन, तो फिर बोले तो बताओ जल्दी कैसे रोकेंगे। बोले एक ही रास्ता है, उस वैष्णव के चरण पकड़ो तो अपने आप ये प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ है वो फिर शांत हो जाएगा, नहीं तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान ने कह दिया नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब तो तुम्हारा फिनिश अंतिम क्षण आ गया। हाँ, अगर तुम नित्यानंद प्रभु को पूछो, अगर वो क्षमा करते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हुआ, दोनों फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े, अरे प्रभु बताइए, तो इनको समझाइए, थोड़ा हमें बचाइए। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। तो महाप्रभु ने भी कहा कि हाँ अब मैं माफ़ कर देता हूँ, नित्यानंद प्रभु ने बोला है इसीलिए, लेकिन शर्त है कि अब से इसी क्षण से सारे पाप सब बंद और भगवान का नाम लेना, संकीर्तन करना, प्रचार करना, हमारी टीम में जुड़ जाना। बोलो मंजूर है? हाँ यस यस, रेडी रेडी, तो चलो फिर आ जाओ हमारी टीम में, नहीं तो अभी सुदर्शन। तो कांप गए वो और स्वीकार कर लिया। बाद में तो खैर आप लोग जो बंगाल से हैं वो तो जानते ही होंगे कि जगाई मधाई बहुत ही उत्तम सेवक बने वैष्णवों के, और वहाँ पर जगाई घाट, मधाई घाट, मेरे मधाई घाट ऐसा या ऐसा घाट भी है वहाँ पर गंगा किनारे, जहाँ पर वे जो भी वैष्णव वहाँ पर स्नान करने आते पहले उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते, और वे स्नान करे तब तक उनके वस्त्र संभालना, ये सब पूरा बस वही कार्य करते थे। वो दोनों वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करने में उन्होंने जीवन बिताया, तो ऐसे उत्तम हो गए। तो इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पूर्ण, क्षमा करिए, पाप पूर्ण आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। ये मुख्य बात है कि उन दोनों ने वचन दिया, पाप पूर्ण सारे कार्य छोड़ दिए, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने भविष्य में फिर कभी
उनको ये नहीं कहा अरे तूने तो ऐसा ऐसा किया, याद है ना, क्या कैसा पापी ये वो। उनके विगत दुष्कर्मों को का उल्लेख कभी नहीं किया भगवान। उद्धार हो गया, बात बीत गई, भगवान का नाम ले लिया, सारे पाप धुल गए, जितने पाप किए थे धुल गए, तो अब तो ये शुद्ध है, पुरानी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत विशेष है कि फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया महाप्रभु ने। ये बड़ी विशेष बात है। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। औदार्य अवतार, जैसे कृष्ण माधुर्य अवतार है, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार है, उदार है, परम उदार, परम करुणा मय है दोनों, नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा अधिक दयालु नित्यानंद प्रभु है। तो इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है। लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप पूर्ण आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। तो ये विशेष रूप से जो इस्कॉन से जुड़े भक्त हैं उनके लिए थोड़ा विशेष है। ये महाप्रभु ने इस बात का आदेश दिया कि ठीक है, आप लोग अपने पुराने सब कार्य छोड़ दो और सभी पापियों को, व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते थे कि एक तो प्रामाणिक गुरु के पास दीक्षा लेनी है, नाम दीक्षा लेना परम आवश्यक है। जब दीक्षित होंगे तो कृपा जो है वो मिलेगी और आप उस परंपरा से जुड़ेंगे। भगवान से जो परंपरा प्रारंभ होती है उस गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ेंगे तो कृपा जो बह रही है भगवान से, वो कृपा का आप पात्र बनेंगे पूर्ण रूप से। तो दीक्षा लेना परम आवश्यक है प्रामाणिक गुरु से। तो दीक्षा लेने के बाद पाप पूर्ण आदतों से विरत होना, उसकी प्रतिज्ञा करना भी जरूरी है। तो जैसे इस्कॉन में 4 नियम का पालन की प्रतिज्ञा तथा कम से कम 16 माला जप प्रतिदिन और प्रचार करना, ये नियम दीक्षा के समय दिलवाते हैं गुरु, और उसको चुस्तता से, दृढ़ता से पालन करना जरूरी है। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा मदाई की ही तरह है। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में लगभग प्रायः सभी जगाई मदाई की तरह है। ये तो आप शायद आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे अंदर जगाई मदाई के मिनी गुण हैं, कुछ छोटे मोटे थे या है कि अभी भी है या गए, कि कम से कम भक्ति में आने से पूर्व तो होंगे। मुझे तो डाउट नहीं है। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ, वो भी इस मंच पर क्या करूं, ये भी एक प्रश्न है ना, कि अच्छा नहीं लगता इस मंच पर मैं अपनी इतनी तारीफ करूं कि मैं जगाई मदाई का बिल्कुल एकदम फिट था। तो इसीलिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप समझ जाइए कि मैं भी जगाई मदाई का ही एक प्रतिबिंब था। तो हो सकता है आप में किसी को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता हो जगाई मदाई में। तो यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं, यदि आप अपने पाप के बोझ से छूटना चाहते हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बस
श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेआर। तो मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा महाप्रभु, इसलिए मुझे दया करिए, मुझ पर, मुझे आपकी शरण प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार इसी भाव से, इसी मनोभाव से महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। स्वयं कृष्ण है, उनकी शरण ग्रहण इस रूप में करनी चाहिए, चैतन्य रूप में, क्योंकि वो तो माधुर्य रूप है और ये औदार्य है, तो ये उद्धार कर देंगे। और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। तो इसके विस्तार से वर्णन फिर आगे होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी ज़्यादा विस्तरित नहीं किया कि कौन से नियम पालन करना है, क्या करना है। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। तो 4 हमारे जो नियम है मैं बता देता हूँ। जो मांसाहार किसी भी प्रकार से नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना जिसमें चाय कॉफ़ी भी आ गई, किसी भी प्रकार से जुआ नहीं खेलना जिसमें शेयर सट्टा लॉटरी आदि भी आ गई, और व्यभिचार नहीं करना यानी पर स्त्री के साथ संबंध या पर पुरुष के साथ संबंध, केवल वैवाहिक संबंध अधिकृत है, विवाह के उपरांत के कोई संबंध न हो। ये 4 नियम चुस्तता से पालन करना, तो इसमें सब कवर हो जाता है। तो इसका पालन करना चाहिए तथा आध्यात्मिक गुरु, जो वैष्णव गुरु हो, जो परंपरा में दीक्षित हो, विशेष रूप से इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, तो महाप्रभु की कृपा और अधिक प्राप्त होगी। या किसी भी 4 में से किसी भी वैष्णव परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं दीक्षा, तो फिर उसका उद्धार निश्चित है। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। तो अब भाई ये तो अवतारी है, यानी अवतारी तो नहीं, कहने के लिए अवतारी है, परंतु वैसे तो वो स्वयं ही भगवान है, अवतार तो नहीं है। तो जब भगवान ही आए हैं तो चमत्कार नहीं करेंगे। कृष्ण लीला में तो कितने चमत्कार दिखाए, तो इसमें लेकिन ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े दिखाए। तो यहाँ एक और चमत्कार का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में, वही श्रीवास आचार्य के घर में, जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। श्रीनिवास ठाकुर के घर पर संकीर्तन हो रहा था और उन्होंने एक चमत्कार किया। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते थे, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई, यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था। अब देखो कभी कभी ऐसे होता है। अब उन्होंने पूछा क्या खाना है, तो मेरे जैसा होगा कोई, उसने सोचा अभी तो आम मिलने ही नहीं वाला, आम ही मांगते, चलो देखते क्या करते महाप्रभु। तो उन्होंने कहा आम खाना है। अच्छा आम खाना है, एक गुठली लाओ। उसकी गुठली यानी एक सीड जो वो मंगवाया। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। महाप्रभु ने गुठली को लिया, जमीन में ऐसे दबा करके ऐसे जैसे ही हाथ उन्होंने लिया, तुरंत उसमें से एक देखते ही देखते एक अंकुर हुआ, अंकुर से पौधा, और देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते संपूर्ण आम का वृक्ष प्रकट हो गया, जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों के भार से झुका हुआ था, और भक्त खा सके उससे अधिक आम उसके अंदर लदे हुए थे।
अब यहाँ तो संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए प्रभुपाद जी ने विस्तारित नहीं किया है, परंतु हम अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जब उन स्थानों पर जाते हैं और कथा करते हैं तो हमने वरिष्ठ सन्यासियों से सुना कि वो ऐसे आम थे, शास्त्रों में लिखा है कि जिन पर ऊपर की चमड़ी नहीं, यानी ऊपर की जो छाल जो होती है वो नहीं थी, स्किन, बिना स्किन का, बिना छाल का आम था, और अंदर गुठलियां भी नहीं थी, सीधा लो और सीधा खाओ। और इतना बड़ा था एक एक आम कि एक आम तो मुश्किल से एक व्यक्ति खा सकता है। ऐसे आमों से फुल पूरा पूरा वृक्ष, और झुका हुआ जैसे यहाँ का लदा हुआ था। अब सोचिए, ये तो केवल एक फेरी टेल, यानी एक परिकल्पना जिसे कहते हैं, एक काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। तो यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। कहीं कहीं आचार्य कहते हैं 1 वर्ष तक उसमें आम मिलते रहे, कुछ कहते हैं और भी अधिक समय हो सकता है। व्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अति अधिक आदर था, और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। अब उनके भावावेश में आने का समय प्रारंभ हो गया। धीरे 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 भाव उनका जो है प्रेम, कृष्ण प्रेम, वो और जागृत होने वाला है। अब ये समय आ गया, तो जैसे जैसे भाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विचित्र बर्ताव करते हैं भक्त, कई बार जो सामान्य लोग नहीं समझ पाते, जिन्हें अष्ट सात्विक विकार भी कह सकते हैं या तो भावावेश भी कह सकते हैं। तो भावावेश में, भाव आवेश में व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो सामान्य नॉर्मल व्यक्ति नहीं करते, तो समझ नहीं पाएंगे सामान्य लोग। तो व्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में कृष्ण के लिए जो अनुराग है, प्रेम है, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अति अधिक आदर था। राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, वो भी तो प्रमुख गोपी है, तो वही भाव तो उनको प्रदर्शित करना है अपने भक्ति में। तो वही अपनी पाठशाला की बात है, जो अपने उनकी पाठशाला है उसमें वे पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो अधिकतर तो कृष्ण के ही नाम लेकर के सब पढ़ाते थे। तो इस बार इन्होंने अचानक उन गोपियों के सम्मान में नाम संकीर्तन के स्थान पर, यानी भगवान के, कृष्ण के नाम से, उन्होंने गोपियों के पवित्र नाम को लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहां आए, और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो वहां पर जो आए हुए उनके विद्यार्थी थे, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, कृष्ण का नाम लेने के बदले, नाम संकीर्तन के बदले गोपियों का नाम ले रहे, ये क्या कर रहे हैं। तो वे ना समझ थे, तो इसलिए उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया महाप्रभु को कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। ये मूर्ख थे। अच्छा, दोनों सम आयु थे, यानी कि महाप्रभु जितनी आयु के थे, तो पहले दोस्त रहे होंगे, फिर स्टूडेंट बन गए, उनके शिष्य भी हुए कुछ, तो सोचते थे कि हम तो सब ऐसे तो एक समान ही है ना। इसलिए उनको कहा कि अरे ये बंद करो, ये बंद करो, गोपियों के नाम का नहीं, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, ये बंद करो, ये अच्छा नहीं है। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। महाप्रभु विचलित हो गए और बहुत ही क्रोधित हो गए। बिल्कुल उनका जो भावावेश था वो तोड़ दिया इन लोगों ने। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। बहुत ही उनको प्रताड़ित किया उन विद्यार्थियों को, और वहाँ से डांट करके भगा दिया।
अब इसका बहुत विपरीत परिणाम होगा। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। भ्रमवश, भ्रमणा से सोचते थे कि हम लोग तो सेम हैं, एक आयु के सेम हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ भी बोल दिया फ्रेंडली हो करके। फिर उन्होंने एक बैठक की, किन्होंने? उनके शिष्यों ने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इस तरह, महाप्रभु यदि उनको फिर से इस तरह यदि डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इतना भयानक, इतने मूर्ख निकले उनके शिष्य। ये सभा बुलाई, एकत्रित हुए और सोचा कि अब अगर ये उनको डांटेगा ना तो हम इस पर आक्रमण कर देंगे, क्यों? दोस्त जैसे समझते थे एक समय। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बात फैल गई। इससे थोड़ा सा नेगेटिव प्रीचिंग हो गया और जो समाज में लोग उनके विषय में अलग अलग बातें करने लग गए कि गोपियों के नाम का कीर्तन किया, फिर इन लोगों को डांट के भगा दिया, ये है वो है, कुछ बोलने लग गए होंगे। तो ये सब कहाँ पर हमें डायरेक्ट कर रहा है? तो ये सब महाप्रभु के संन्यास लेने की जो लीला है उसमें हमें ये पूरा रीडायरेक्ट कर रहा है ये घटनाक्रम। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी उनकी ये जो संन्यास की लीला का थोड़ा सा परिचय लेंगे फिर, क्योंकि आज थोड़ा लेट हुआ था स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़ा और ले लेता हूँ। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक यानी टीचर, सकाम कर्मी यानी सामान्य लोग, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। उन्होंने नोट किया महाप्रभु ने कौन कौन भगवान की भक्ति का विरोध करता है। तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है वो केवल वेद पाठ और ये सब पाठ करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति। आप तो सब जानते हैं, आपके बच्चों का किसको इंटरेस्ट है भगवान में, पढ़ना चाहते हैं। प्राध्यापक, टीचर, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है। सकाम कर्मी जो सामान्य लोग हैं उनको बिजनेस करना, घर चलाना, उसमें। योगियों को सिद्धियों में इंटरेस्ट है। अभक्त तो वह है ही अभक्त, उनको क्या इंटरेस्ट है भक्ति में। तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिकों में, उन लोगों को भी भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं। अतएव उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? मेरा ध्येय होगा इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। भगवान स्वयं सोच रहे हैं कि भगवान को यदि नमस्कार करेंगे, भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते 2 बार, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मुझ में मन लगाओ, भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी सेवा करो, मेरा मुझे फॉलो करो, माम नमस्कुरु मुझे ही प्रणाम करो, तो मैं तुम्हें इसमें से मुक्त करूंगा। तो क्योंकि ये नियम है सांसारिक, ये अत्याचार नहीं, ये प्रेम है भगवान का। ये वो यदि कहते हैं मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, तो ये कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अत्याचार नहीं, ये प्रेम है भगवान का। तो इसीलिए इस अवतरण में, इस रूप में, चैतन्य लीला में भी भगवान ने यही सोचा कि ये लोग मुझे ही नमस्कार नहीं करेंगे तो इनका उद्धार मैं कैसे करूँगा। तो क्या करूँ मैं ऐसा कि जिससे ये मुझे सब लोग मेरा सम्मान करें,
मेरी बात सुने और मुझे नमस्कार करे। तो इसलिए यहाँ कहा कि मेरा ध्येय है कि इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति समझकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता। ऐसे अगर अपराध करेंगे महाप्रभु का स्वयं भगवान का अपराध, तो कैसे लाभ प्राप्त होगा। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो किसी न किसी रूप में मुझे नमस्कार करना हो। अगर आध्यात्मिक अनुभूति करनी है किसी प्रकार की, तो भगवान को नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। तो महाप्रभु ने सोचा उस समय, कम से कम आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कम से कम उस समय सन्यासियों का सम्मान किया जाता था। सन्यासियों को देखते ही उनको प्रणाम किया जाता था। प्रभुपाद जी ने भी आदर दिया है, चाहे मायावादी सन्यासी हो चाहे वैष्णव सन्यासी, सन्यासी को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। और अगर सन्यासी को प्रणाम नहीं किया है तो उस दिन उपवास करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, ये शास्त्रों का नियम है। और आजकल तो लोग सन्यासियों को सामान्य बाबा, साधु या भिखारी समझते हैं। यहाँ वृंदावन में भी यही हाल है, लोग सन्यासियों का सम्मान करना ही भूल गए। मैं और क्या बताऊं, हमारे ही यहाँ आसपास में हम देखते हैं जो गौड़ीय मठ के या अलग अलग सन्यासी, जो अधिकृत सन्यासी रहते हैं, उनको एक सामान्य बाबा या फकीर या एक भिक्षुक की तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं। भेद नहीं समझते कि सामान्य भिक्षुक में और ये अधिकृत सन्यासी में कितना बड़ा अंतर है। जैसे प्रोटोकॉल अंग्रेजी में कहते हैं कि राष्ट्रपति आए तो आपको खड़ा होना ही है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि सन्यासी को प्रणाम नहीं करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। तो ये सोच करके महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे सन्यास ग्रहण करना चाहिए, तभी ये सब मेरा सम्मान करेंगे। प्रभुपाद जी इस पर कहते हैं, 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। खैर ये भी बात है कि आजकल सभी सन्यासी प्योर होते हैं, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि कई सन्यासी नियम पालन नहीं कर पाते, तो ये भी है। परंतु उस समय लोग सन्यासियों का आदर भी करते थे, जो आज नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, क्योंकि जैसे हमने एक दो दिन पहले ही इसकी चर्चा की थी। कल ही अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयत। तो ये तो संन्यास धर्म तो वर्जित है कलयुग में, लेकिन इसलिए महाप्रभु उसके पक्ष में नहीं थे, चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूर थे। क्या करें, ये लोग उनको आदर नहीं दे रहे थे, इसलिए संन्यास लेना पड़ा। तो जिसका कारण यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। तो उन्होंने, स्वयं भगवान है, उनको क्या कठिनाई है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं आदर्श सन्यासी बनूंगा। आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु, तो मैं आचरण करूंगा, सबको सिखाऊंगा। चूँकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सन्यासी को प्रणाम करे। अगर वो सन्यासी को प्रणाम नहीं करता है
तो प्रोटोकॉल का भंग यानी बहुत बड़ा अपराध या पाप करता है। और सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु माने जाते हैं सन्यासी, इसलिए वे सर्वाधिक आदरणीय हैं। ये हमेशा स्मरण रखिए। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं और कल फिर सन्यास लीला जो है महाप्रभु की, उसका वर्णन कल हम देखेंगे। यदि आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये सन्यासी की जो बात है उसमें पूछना था कि वृंदावन में कई ऐसे सन्यासी है जो बीड़ी चाय वगैरह पीते हैं, तो उनके साथ अपना व्यवहार कैसे होना चाहिए? उनको सन्यासी आप भी वही गलती कर रही हैं जो मैं अभी बता रहा था। आप सन्यासी में और सामान्य भिक्षुक, धृत, क्या कहते हैं उसको, छलियाओं में और पाखंडियों में और भिक्षुकों में भेद नहीं कर पा रही है। आप उनको भी सन्यासी बुला रही है, जबकि उन्होंने केवल कपड़े धारण किए हैं, तो उन्हें सन्यासी बुला ही नहीं सकते हम, क्योंकि सन्यासी वो हैं जो अधिकृत वैष्णव परंपरा या जो भी 5 परंपरा, अगर 4 वैष्णव परंपरा और 5वीं अगर शंकर संप्रदाय जो है, उसमें 5 में से किसी में जिन्होंने अधिकृत प्रकार से सन्यास ग्रहण किया है, वो तो निश्चय ही चाय कॉफ़ी बीड़ी का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से किसी संप्रदाय में ये वर्जित ही है। तो सामान्य बुद्धि की बात है। तो एक ही आश्चर्य है, एक ही बहुत बड़ा शॉकिंग आश्चर्य ये है कि, और इससे पता भी चलता है कि ये अधिकृत परंपरा से नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में अपने हाथों से लिखा है कि मेरी स्मोकिंग की और मांस खाने की आदत की वजह से अमेरिकी लोग मेरी तरफ अधिक आकर्षित नहीं हो रहे। तो स्वामी विवेकानंद सन्यासी होने के बावजूद मांसाहार करते थे और स्मोक करते थे, सिगरेट पीते थे। और इससे पता भी चलता है कि वे अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित नहीं थे, जो इन 4 वैष्णव संप्रदाय से या फिर 5वें शंकर संप्रदाय में से नहीं थे। तो ऐसा यदि कोई है, तब फिर आप कुछ ये हम चर्चा कर सकते हैं कि हाँ ये उचित है, अनुचित है, ये है, वो है। स्वाभाविक है, उन्होंने स्वयं ही लिखा कि अमेरिकी लोग जानते हैं कि एक सन्यासी के लिए ये सब वर्जित है, और इसीलिए वो देखते हैं मुझे ये करते हुए तो मुझसे आकर्षित। पूरे अमेरिका में इतना बड़ा डंका बजाने के बाद केवल एक ही शिष्या हुई, उनकी सिस्टर निवेदिता, जिनके विषय में हम जानते हैं। अन्यथा उनसे कोई किसी ने दीक्षा नहीं ली, क्योंकि जानते थे कि ये सन्यास धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जो हमारा भारत मूर्ख है, जानता नहीं इस बात को, समझता नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने हमें ये बात दर्शाई कि देखिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। आत्मकथा में स्वयं लिखा है उन्होंने, तो फिर क्यों हम इस बात पर ध्यान न दें। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये तो छलिया लोग हैं जो केवल सैफरन कलर के कपड़े पहनते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं और फिर बाद में सब कुछ करते हैं। तो उनकी तो हम कैसे क्या बात करेंगे माता जी। ये है, लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो मेरी बात पता नहीं आप सुन पाई या नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर। तो मैं बस यही कह रहा था कि इन साधुओं की क्या बात करें, ये सब तो ज़्यादातर धूर्त है, और जो यहाँ सिर्फ ऐसे ड्रेस पहन के घूमते हैं, तो
आप यदि आपका उत्तर प्राप्त हुआ है तो बताइए, अन्यथा कुछ और प्रश्न है आपका तो समझाइए। हाँ, तो वो ब्रज में रहते हैं इसलिए हम लोग इंसल्ट या उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो कई बार उनको कुछ जो चाहते हैं ऐसा अगर हेल्प करने जाते हैं तो उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना चाहिए? पर किसने आपसे कहा कि आप एक धूर्त जो है उनकी उनकी उनको अवॉइड नहीं कर सकते? धूर्त चाहे कहीं भी हो, वो धूर्त ही है। तो आप उनसे, चाहे वो ब्रजवासी धूर्त हो चाहे कहीं के भी हो, तो उनको आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको क्योंकि ये ब्रजवासी हो ही नहीं सकता है धूर्त। हमारे आचार्यों ने ब्रजवासी का की व्याख्या की है कि ब्रजवासी किसे कहते हैं, और उस व्याख्या में फिट होना चाहिए ब्रजवासी। तो ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम यानी सभी ब्रजवासियों की हम अगर बात मानते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। सभी का इस प्रकार अगर सम्मान करेंगे तो कहने का मतलब है कि हम उनका अपराध न करें, लेकिन निश्चय ही हम उनका कुछ उनके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मायावादी सन्यासी को प्रणाम करने के लिए कहा प्रभुपाद जी ने, लेकिन कहा सिर्फ प्रणाम करना और वहाँ से चले जाना। ये नहीं कि उनके पीछे जा रहे हो तुम क्योंकि ओह सन्यासी है, सन्यासी नहीं, नहीं, मायावादी सन्यासी है इसलिए उनके पीछे पीछे नहीं जाना है, केवल प्रणाम करना और अपने रास्ते चले जाना। तो इसलिए इन धूर्तों के पीछे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आपके पास डिमांड करते कुछ नहीं। यदि आपने पहचान लिया है कि ये धूर्त है तो बस बात खत्म। आप हरे कृष्णा बोल करके वहाँ से निकल जाइए। उनका अपमान नहीं करना, उनको प्रताड़ित नहीं करना, लेकिन उनसे कोई भी संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल हरे कृष्णा बोलना, अपने रास्ते चले जाना। तो आप ऐसे तो करेंगे तो यहाँ पर इतने साधु हैं। पिछले साल ऐसा एक अनुभव रहा था। मैं और प्रभु जी हम लोग परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, तो केशी घाट को क्रॉस करके निकल रहे थे। तो वहां पर एक पूरे शरीर पे ऐश लगाया हुआ और चमकीले गोगल्स पहना हुआ, हाथ त्रिशूल हाथ में पकड़ा था और मटकी लेके घूम रहा था पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो वो हमको रोकने लगा, पहले मुझे रोका तो मैं नमस्कार करके निकल गई हरे कृष्णा करके। तो प्रभु जी को तो जाने ही नहीं, जहां जैसे ही वो स्टेप लेने जाए आगे आता है ऐसा करने। तो मैं तो बहुत डर गई थी तभी। और केशी घाट के पास ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो किसी ने कुछ हेल्प भी नहीं किया। फाइनली इन्होंने कुछ पैसे दिए तो फिर जाने दिया। पर उस इंसिडेंट से मैं बहुत घबरा गई थी ऐसे कि बाद में वह जहां पर भी हम लोग जा रहे थे पीछे पीछे आ रहे थे, तो भगवान को प्रेयर करने लगे कि इससे पीछा कैसे छूटे, आप ही बचा सकते हो, अभी ये यहाँ जाए तो अच्छा है। जस्ट पिक अप योर, तो फिर हम लोग थोड़ा धीरे हो गए, ऐसे सब किया। जस्ट पिक अप योर मोबाइल, कॉल द पुलिस, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। उसमें कोई डरने की या इसकी उसकी आवश्यकता नहीं। धूर्त लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के है ही नहीं, ब्रजवासी है ही नहीं और ब्रजवासी कहलाएंगे भी नहीं है कभी। तो इसलिए उनको आप पुलिस का आप बताइए, मैं अभी पुलिस को डायल करता हूँ और तुम्हें अगर डाउट है तो लो मैं डायल करके दिखाता हूँ। यू जस्ट कॉल पुलिस, दैट्स ऑल। ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है धूर्तों से। एनीवे, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। प्रभु जी वेश ही उसका ऐसा और गोरू की तरह था। नहीं, अब तो डिसाइड किया उस रास्ते से जाना ही नहीं है। अब नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी टोटली गलत डिसीजन है, एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन। ये क्या बात है कि केवल एक छोटे से इंसिडेंट से आप अपना पूरा रास्ता बदल देंगे? दैट इज़ टोटली रॉन्ग डिसीजन। ये ब्रज है, ब्रज में जो नियम है वही नियम के अनुसार जाना होता है। यानी कि जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो केशी घाट से ही लगती है परिक्रमा और वहीं से लगेगी,
और हम लोग तो कम से कम हर एकादशी को तो हम परिक्रमा लगाते ही हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी ये बाबा देखा नहीं है वहाँ पर, और न आपको कभी दूसरी बार दिखाई देगा, क्योंकि वो यहाँ का था ही नहीं, और वो चला गया होगा अपना काम करके, उस सीज़न में आया होगा कार्तिक में तो चला गया होगा वो। सो नेवर नेवर चेंज योर वे बिकॉज ऑफ सच पीपल। ये कोई उचित उसका हल नहीं है। तो आप, मेरा यही निवेदन है कि आप अपने जो योग्य रास्ता है उसी से जाइए, और इन सब लोगों की परवाह मत करिए। यू कैन कॉल द पुलिस एनी टाइम, और अगर ज़रूरत पड़े तो कभी थोड़े दो कटु शब्द बोल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर के हैं, ब्रजवासी नहीं है। इसलिए कोई मूल ब्रजवासी ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करेगा, ये एकदम निश्चित है। कोई ब्रजवासी ऐसा काम कभी नहीं करेगा। सो डोंट वरी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और किसी का यदि प्रश्न ना हो, आज काफ़ी लेट हो गया, 6:30 हो गए। कुछ भक्त तो मैं देख रहा हूँ कि प्रस्थान भी कर गए हैं, तो आज यहाँ पर फिर विराम लेते हैं, और कुछ प्रश्न हो भी तो कल ले सकते हैं। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।